बाकी काफी आज तब्दीली की इंडिया ने बैटिंग ऑर्डर में ऊपर नीचे हिसाब किताब किया कि उन्होंने कहा चलो सबकी बारी आ जाए कहीं ना कहीं, तो मोर और लेस सबकी बारी आ गई है। तो अब कोई ऐसा बैट्समैन नहीं है, हाँ सूर्य कुमार यादव के अलावा बाकी सबकी बारी आई है। अभिषेक शर्मा वो जिस तरीके से खेलता है एक्सप्लोसिव, उसी तरीके से खेल के गया। 250 के ऊपर का स्ट्राइक रेट है, 2 छक्के हैं, 5 चौके हैं, 15 गेंदों में 38। तो भाई वो किसी और ही प्लेनेट से लगता है कि आया बंदा। और चाहे ऑपोजिशन हल्की है या तगड़ी है, ऐसा नहीं है कि इनको आज 250 के स्ट्राइक रेट से मारा है तो वो तगड़ी टीमों को 250 के स्ट्राइक रेट से नहीं मार सकता। इंग्लैंड के खिलाफ उस टीम में जिसमें जोफ्रा आर्चर था, जिसमें मार्क वुड था, उसमें उसने 225 के स्ट्राइक रेट से 135 रन नॉट आउट बनाए थे और अच्छे खासे वहां पे भी छक्के मारे थे। और ये बहुत एक शानदार किस्म का जो नंबर 1 रैंकिंग का बैट्समैन है अभिषेक शर्मा, तो उसका विकेट अब किसी भी टीम के साथ आगे जब भी खेलेगा, इस एशिया कप में या आगे वर्ल्ड कप है 5-6 महीने के बाद, तो जो भी टीमें हैं उनको स्पेशल प्लानिंग करनी पड़ेगी कि इस बंदे से जल्दी जान छुड़ा लें। जितना जल्दी आपकी जान छुट जाएगी अभिषेक शर्मा से, उतना ही अच्छा है आपके लिए। चाहे कोई हल्की टीम है, तगड़ी टीम है, मैच एशिया कप की अभी सुपर 4 स्टेज के होंगे या आगे वर्ल्ड कप के जो मैं मैचेस की बात कर रहा हूँ, ज़ाहिर है कि ज्यादा दूर नहीं है, 5-6 महीने की बात है, तो वर्ल्ड कप भी T20 का होगा। तो जितनी टीमें हैं, उनके जितने एनालिस्ट हैं साथ में, वीडियो एनालिस्ट, स्ट्रेटजिस्ट, कोच, कैप्टन, दे मस्ट बी थिंकिंग इस बंदे से जल्दी हमने कैसे आउट करना है। और अगर ये पावर प्ले के 6 ओवर खेल गया तो उसमें तो पावर प्ले के चलो 20 गेंद अगर खेल गया तो 20 गेंदों से फिर ये 50 रन करने की सलाहियत रखता है। 40-50 के बीच में रन करेगा। 200 का स्ट्राइक रेट उसका करियर का स्ट्राइक रेट है। तो आज फिर अभिषेक शर्मा, वो दूसरे एंड पे संजू सैमसन ही वाज स्ट्रगलिंग अ बिट। वो 50 तो किया, लेकिन खैर उसकी इनिंग्स पे बात करते हैं, लेकिन उस तरह से स्मूथ तरीके से रन नहीं आ रहे थे। लेकिन गिल आउट होकर चला गया, संजू सैमसन थोड़ा फंसा फंसा खेल रहा था, बट दिस गाय अगेंस्ट द फास्ट बॉलर, अगेंस्ट द स्पिनर्स, इसने अपना जो एक हिसाब किताब रखा हुआ है बाटा रेट की, जी मैंने 200 के ऊपर के स्ट्राइक रेट से खेलना है, तो ये 200 के ऊपर के स्ट्राइक रेट से खेला। बहुत ही शानदार और बेहतरीन अभिषेक शर्मा। तारीफ करते हैं कमेंटेटर्स भी, ज़ाहिर है वसीम अकरम ही वाज टॉकिंग वेरी हाईली अबाउट दिस गाय, और बाकी भी जो कमेंट्री में आते हैं तो करनी पड़ती है तारीफ। अगर एक बैट्समैन मैच आफ्टर मैच वो रन 30 करे, 40 करे, 50, 60, 70 या 100 करे, उसका स्ट्राइक रेट वही रहता है, तो ये एक बहुत बड़ी लाजवाब बात है। और ऐसा नहीं है कि अगर उसका स्ट्राइक रेट 200 को छू रहा है तो उसकी एवरेज कोई 15-18 की होगी, तो ऐसी बात भी नहीं है। अभी एवरेज आज के, चलो इसमें रन अभी ऐड होने हैं, आज के भी रन ऐड हो जाएंगे तो क्लोज टू अभी 195.4 की उसकी स्ट्राइक रेट है, और आज भी वो 250 के स्ट्राइक रेट से खेल के गया। लिखे कि 200 का स्ट्राइक रेट है, तो एवरेज की मैं बात कर रहा हूं, तो 33 रन की एवरेज है विद 33 रन एवरेज, स्ट्राइक रेट ऑफ 200। और तो कोई मिसाल मिलती नहीं है, और बाकी कहीं पे कोई मिसाल नहीं मिलती कि इस तरह की स्ट्राइक रेट से। एंड इट इज अमेजिंग जिस तरीके से इसने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया। आई रिमेंबर आईपीएल में 2-3 साल पहले तक इसको बॉलिंग करवाते थे, फिर बीच में आके बैटिंग भी करता था। मैं चाहूंगा कि मुझे कोई ये बता दे, ये अभिषेक शर्मा इस वक्त क्या बला बन चुका हुआ है। इसका स्ट्राइक रेट 2025 के अंदर इसकी जो एवरेज है वो है 52 की, इसका स्ट्राइक रेट है वो 220 का है, इसका वैसे स्ट्राइक रेट 196 प्लस का है। ये बंदा चीज क्या है, पहले मैं इसको मजाक समझता था, लेकिन इसने ना दिमाग खोल के रख दिया है, दिमाग फाड़ के रख दिया सूर्य अभिषेक शर्मा ने। 52 की एवरेज T20 में ये ट्रेविस बिल्कुल ये बहुत खतरनाक प्लेयर है। मैं यही बात, आपके प्रीमियम फास्ट बॉलर शाहीन को बर्बाद करके रख दिया उसने। वो मुझे लगता है अगर सामने स्टार्ट को भी छोड़ दो, जोफ्रा आर्चर बॉलिंग करने आ रहा था, आर्चर को आगे भड़ के मारा, ऑफ साइड के छक्के मारे, बुरा हाल करके रख दिया। उस वक्त भी मैंने इसको सीरियस नहीं लिया। इन पिचेस के ऊपर जहां पे हर बल्लेबाज को मुश्किल होती है, इवन के मैंने देखा संजू सैमसन को भी मुश्किल हुई उस विकेट के ऊपर, एक नहीं, दो नहीं, तीसरे मैच लगातार से खेलना, ये कोई आम बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। इस बात की जो कन्वर्सेशन आपने बात स्टार्ट की, 52 की एवरेज 130 का स्ट्राइक रेट, इस तरीके से 180 के करीब आना चाहिए। इस बंदे का 2025 के अंदर 220 का स्ट्राइक रेट, 50 की एवरेज, 270 पे ये पहुंचा। और सबसे बड़ी चीज
उसको 50 की परवाह नहीं है नहीं। उसको पर्सनल माइलस्टोन की परवाह नहीं है। वो आता है एक चीज सोच के आता है कि मैंने नहीं छोड़ना, जितना मैं अच्छा तेज खेल सकता हूँ तेज खेल। नॉर्मली जिन बैट्समैन अभिषेक शर्मा को रोल दिया जाता है कि भाईजान तूने 15 बालें खेलनी है, तूने 36 बालें खेलनी है, तुझे एक ही रोल दिया गया। वो आया, उसने 14 बालें खेलनी है, वो 14 बालों के ऊपर 38 रन बना के वो चला गया। ये उसका रोल था कि ये भाई तूने इस माइंडसेट के साथ आके बैटिंग करनी है, तेरा ये रोल है। तू अब पाकिस्तान का वो प्लेयर आ जाए, भाईजान 14 बालें तो भाईजान ये सेट होने में ले लेते हैं घंटे। 14 बालें तो ये सेट होने में ले लेते हैं, ये 14 बालें सेट होंगे, 15वीं में ये यदड़ के आउट हो जाते हैं। अबू धाबी की इस पिच पे हिटिंग करना बहुत मुश्किल था, बहुत ज्यादा मुश्किल था। जो बंदा क्रिकेट को समझता है, जिसने पूरा मैच देखा है इंडिया की बैटिंग, उसको पता होगा कि बेशक आगे ओमान की बॉलिंग थी, लेकिन ओमान, यूएई, हांगकांग, ये इन पिचेस पे ही खेलते हैं पूरा साल। मतलब सारा साल ये अबू धाबी, दुबई, शारजा इधर ही खेलते रहते हैं। इनको कंडीशन का ज्यादा बेहतर पता होता है, इनको ज्यादा बेहतर पता होता है कंडीशन का, ये कंडीशन को बेहतर असेस करते हैं। लेकिन आप देखो अभिषेक शर्मा, उसने नहीं देखा स्लो पिच है, टाइम नहीं हो रहा, उसको आती है प्रॉपर प्रोफेशनल हिटिंग करना, उसको आती है हिटिंग करना प्रोफेशनल, और उसने करके दी है। एशिया कप 2025 ओमान के खिलाफ जिस तरीके से आज भी अभिषेक शर्मा ने बैटिंग किया है, 15 बॉलों पे 38 रन बनाकर गए हैं। क्या ताबड़तोड़ उन्होंने बैटिंग किया है। इसके अलावा संजू सैमसन ने भी 54 रन की एक शानदार इनिंग खेला। अभिषेक शर्मा की जबरदस्त बैटिंग देखकर वसीम अकरम बोल पड़े हैं कि दुनिया का नंबर 1 बल्लेबाज T20 का कोई है तो वो अभिषेक शर्मा है। और अभिषेक शर्मा का ICC रैंकिंग भी उठाकर देखेंगे तो 907 पॉइंट के साथ वो नंबर 1 पर बने हुए हैं। और आज अभिषेक शर्मा के बारे में महान वसीम अकरम ने कह दिया है कि दुनिया का कोई भी नंबर 1 बल्लेबाज इस वक्त है तो वो अभिषेक शर्मा है। और वाकई में जिस तरीके से आज उन्होंने, मुश्किल कंडीशन था, पिच इतना हिल रहा था और उस पिच पर बैटिंग करना काफी मुश्किल और टफ था, लेकिन उस पिच पर भी 15 बॉलों पे 38 रन बनाकर गए हैं। देखकर पाकिस्तानी मीडिया कह रहे हैं कि ये 21 तारीख को यदि 20 बॉल भी खेल लेगा तो पाकिस्तानी बॉलर को तहस नहस करके रख देगा। जिस तरीके से फर्स्ट गेम इंडिया पाकिस्तान के मैच में शाहिन शाह अफरीदी को जिस तरीके से निकल के वो मार रहे थे, लग रहा था कि कोई टैलेंटेड प्लेयर है। और आज खुद वसीम अकरम ने कह दिया है, देखकर पाकिस्तानी मीडिया कह रहे हैं कि वाकई में अभिषेक शर्मा जिस तरीके से बैटिंग करते हैं काफी डेंजरस और खतरनाक हो सकते हैं। पाकिस्तान का पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद यूसुफ भी अभिषेक शर्मा का बैटिंग देखकर टेंशन में आ गए हैं कि हमारे खिलाफ फिर 21 तारीख को तबाही मचाने वाले हैं और शाहिन शाह अफरीदी को कैरियर खत्म कर देने वाले हैं। वाकई में जिस तरीके से ये बैटिंग करते हैं, किसी भी बॉलर को ये रेंज में ले लेते हैं तो छोड़ते नहीं है। जिस तरीके से इंग्लैंड के खिलाफ जोफ्रा आर्चर को रेंज में लिया था तो जोफ्रा आर्चर माफी मांगने लगे थे। अभिषेक शर्मा का बैटिंग आपको कैसा लगा, अपना राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को लाइक और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ऐसा ही लेटेस्ट अपडेट के लिए।